वेलकम बैक टू DBP म्यूजिकल नाइट। और अब तो सचमुच में नाइट हो चुकी है क्योंकि बज चुके हैं 8:30 और हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था जो छोटा छोटा करते हुए थोड़ा सा लंबा हो गया था, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि एक बार फिर से आप FB चैनल में हमें लाइव देख रहे होंगे, तो तहे दिल से धन्यवाद उनका भी जो यहाँ पर हैं और सुन रहे हैं, और उनका भी जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं ऑनलाइन। So we're back. We're going to bring another group of songs. And again, आज क्या कर रहे हैं? आज हम एल्बम के सॉन्ग सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि कई बार बॉलीवुड सॉन्ग्स के अलावा भी सिंगर्स ने हमारे एल्बम के सॉन्ग भी बड़े गजब के बनाए हुए हैं और बस उन्हीं को निभाने की कोशिश जारी है। बिल्कुल, चलिए कोशिश शुरू करते हैं। तो स्वाति आप ही बता दीजिए, मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्या बनूं? अरे मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू अगर बनना है तो थोड़ा सा ट्रेनिंग मुझसे ले सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बन पा रहे तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। ये है आपके मेज़बान DBP की आन बान और शान रिजवान। अब रिजवान क्या लेकर आए हैं वो तो रिजवान अपने ही मुखारविंद से व्यक्त करेंगे। स्वागतिका को दावत दूंगा कि यहाँ आए स्टेज पर और मेरे साथ गाना गाएं। अच्छा, स्वागतिका वही ना जिसके आगे कोई भी नहीं टिका? हाँ, राइट, वही स्वागतिका आ रही है। बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। तो ये हम आपको 1984 की एल्बम यंग तरंग से सुनाने लगे हैं। नाजिया और जुहैब की एल्बम थी ये। नाजिया हसन और जुहैब हसन, ऑफ कोर्स किसको नहीं पता उनका, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, राइट, ऑफ दैट फेम। तो उनकी ये नॉन फिल्मी एल्बम थी यंग तरंग, जिसमें नाजिया हसन और जुहैब हसन ने ये गाना गाया था दोस्ती से मुतल्लिक़। तो मैं अपनी बहुत अच्छी दोस्त स्वागतिका को दावत दूंगा कि यहाँ आए स्टेज पर और हम मिलकर आपको बताएंगे दोस्ती के बारे में। तो आइए ये इस गाने को एंजॉय करते हैं विद स्वागतिका एंड रिजवान। थैंक यू। है
Thank you. थैंक यू। थैंक यू वेरी मच स्वागतिका, बहुत अच्छा आपने ये गाना भी गाया और दोस्ती भी निभाई, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अप संजना आएंगी यहाँ पर और बहुत प्यारा गाना आपको सुनाने लगी हैं और इतना प्यारा गाना है कि मेरे दिल में प्यार की और जगह नहीं बची थी, मुझे जहन में आ नहीं रहा कौन सा गाना था। तो संजना आइए, थोड़ा बताइए गाने के बारे में और उसके बाद गाना सुनाइए हमें और हमारे सुनने वाले को। हेलो एवरीवन, मैं अभी जो गाना गाने जा रही हूँ वो विस्परिंग मेलोडीज़ का रीमिक्स है फॉर कितनी अकेली कितनी तन्हा से मिले। कितनी अकेली, कितनी अकेली, कितनी तन्हा सी लगी तुमसे मिलके मैं आज। कितनी अकेली, कितनी तन्हा सी लगी उनसे मिलके मैं आज। कितनी अकेली।
कितनी अकेली, कितनी अकेली। थैंक यू एवरीवन। कितनी अकेली ये गा रही थी यहाँ पर, लेकिन कितनी खूबसूरती से गाया। बहुत ही प्यारा गाना है। ये लता जी की ओरिजिनल आवाज़ में गाया हुआ है, जिसका रीमेक या रीमिक्स वर्जन संजना जी ने हमें सुनाया है यहाँ पर। और कितनी अकेली तो गा रही थी, है ना? बिल्कुल। लेकिन अकेली आप गा रही थी पर एंजॉय सारे लोग कर रहे थे, संजना। Absolutely। स्वाति, आज ये हम थोड़ा बहुत गज़ली माहौल बना रहे हैं यहाँ हाँ पर। जी। तो ये पूरी शाम तो शाम गज़ल नहीं है, हाँ। लेकिन ये आगे जो है हम सुनाने सब लगे अपने कुछ सुनने mix वालों है। को। हाँ। लेकर चलते हैं 1982 की एल्बम शाम गज़ल की तरफ। शाम गज़ल की तरफ। और शाम गज़ल की तरफ ले जाने से पहले एक बार अपना ध्यान मैं उस तरफ भी ले जाना चाहती हूँ, जो एक लेजेंडरी सिंगर जो अभी अभी हमारे इस खूबसूरत सी दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं बात कर रही हूँ भूपेंद्र सिंह जी की। इतनी खूबसूरती से वो गाते थे और साथ देती थी उनका, वो कहते हैं ना कभी कभी कि जीवन संगिनी या अर्धांगिनी, तो वो इतने अच्छे से निभाते थे क्योंकि मिताली सिंह जी उनकी वाइफ बांग्लादेशी सिंगर थी। और बहुत बहुत बार इन्होंने दूरदर्शन पर भी अपने शोज़ किए हैं, और जब शादी हुई थी उनकी तब वो दूरदर्शन पर शो करती थी। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त था। तो यही मैं बात कर रहा था, शाम गज़ल उनकी एल्बम थी, 1982 में आई थी ये, मिताली जी और भूपेंद्र साहब ने। भूपेंद्र साहब की ऑफ कोर्स चंद हफ्ते हुए हैं, वो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी आवाज़ जो है वो बनी गज़ल गाने के लिए थी। जी, क्या और मेरी आवाज़ ही पहचान है, जो लता जी के साथ गाना था, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। और जो आज मैं सुनाने लगी हूँ, मैं जब बहुत छोटी सी थी तब दूरदर्शन पर बहुत सारे प्रोग्राम्स आए थे रिजवान, उसमें से जैसे सुरभि याद है मुझे, वैसे ही ना ये गाना भी चलता था जब दोनों मिताली जी और भूपेंद्र जी बहुत प्यार से ये कहते थे कि राहों पे नज़र रखना और होंठों पे दुआ रखना, क्या पता कब कोई आ जाए। आप यहाँ आने लगे हैं सुबू साहिब आपका साथ देने के लिए। जी, उनसे बेहतर कोई भूपेंद्र जी को नहीं निभा सकते थे, मैं समझती हूँ। तो मिताली जी बनने की कोशिश तो करूँगी, लेकिन पहले मैं आशीर्वाद भी लूँगी। सुबू जी, आपके साथ गाना इट्स सेल्फ अ प्लेजर, एंड आप भूपेंद्र जी को निभा रहे हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मिताली जी को आधा निभा पाऊँ। जैसे मैंने पहले कहा था कि गज़ल का मौसम शुरू हो रहा है, और गज़ल जो है जितने भी हैं वो थोड़े लंबे हैं। उसका शायद एक कारण ये भी है कि हर गज़ल तब कहलाती है जब कम से कम उसके अंदर 5 शेर हों, लेकिन आज कुछ गज़ल ऐसे हैं जिनमें 5 शेर होंगे, जैसे ये वाला है। इसके बाद जो आएगा उसमें सिर्फ 3 शेर होंगे, लेकिन गज़ल की सारी खूबियाँ उसके अंदर मौजूद होंगी। वो जब गाना अगला आएगा तब मैं बताऊँगा आपको। फिलहाल वो कहते थे ना, गज़ल बहुत शांति के लिए, पीस के लिए होता है, तो इसलिए ज़्यादा अंतरे होते थे कि लोग जो शांति है उसे लंबे समय तक महसूस कर सकें।
की शम्मा को इस तरह जला रखना, अपनी भी खबर रखना, उसका भी पता रखना, अपनी भी खबर रखना, उसका भी पता रखना। रातों को भटकने की देता है सजा मुझको, रातों को भटकने की देता है सजा मुझको, दुश्वार है पहलू में तेरे बिना रखना, दुश्वार है पहलू में दिल तेरे बिना रखना।
कतील उससे बरताव रहे अपना, इस तरह कतील उससे बरताव रहे अपना, वो भी ना बुरा माने, दिल का भी कहा रखना, वो भी ना बुरा माने, दिल का भी कहा रखना, राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना, होठों पे दुआ रखना, आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला 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 रखना। थैंक यू। भरपूर तालियों की जरूरत है। वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू। कतील कोशिश सुबु जी आपका असर, आपकी ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच। और बहुत कम बड़ा बढ़िया समय में गाया। सुबु जी ने निभाया है इसको, बहुत बढ़िया, बहुत मैंने बढ़िया। पहले इससे पहले कभी सुना नहीं हुआ था ये गजल, ऑनेस्टली। सुब्बू जी को जब मैंने ये गाना दिया था, सुब्बू जी ने स्ट्रेट मना किया था। पहले तो काफ़ी थैंक यू बोल के मुझे चने की झाड़ू चढ़ाया, थैंक यू स्वाति जी, आपके साथ मैं गाऊंगा। मैंने कहा सुब्बू जी मैं तो खुशी के मारे मर ना जाऊँ। फिर सुब्बू जी ने कहा लेकिन ये तो मैं नहीं गा पाऊंगा। फिर मैं ऑलमोस्ट मतलब मैंने गिड़गिड़ाया है, सुब्बू जी गाना तो पड़ेगा। फिर इन्होंने चने की झाड़ पे मुझे चढ़ा दिया। ये कतील साहिब की इस गज़ल को आप लोगों ने कतील। बहुत बहुत उम्दगी से अदा किया। क्या खूबसूरत, एक एक शेर जो है इसमें पिछले शेर से बेहतरीन अगला शेर है, और बहुत खूबसूरत गाया आप दोनों तो ने। हम लोगों ने मौसम बदला ना, अरे मौसम, स्टैंडिंग ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन। हाँ हाँ, मौसम बदल दिया। ये हाँ। क्या बात। यार स्वाति, हाँ। मुझे गलत फहमी हुई थी। मैं माजरत करता हूँ आपसे भी, अपने सुनने वालों से भी, लेकिन सबसे ज़्यादा आपसे। जी। मैंने अभी 10 मिनट पहले अपने आप को कहा था कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो रहा हूँ, मेरे से गलत फहमी हो गई थी। आपसे बेहतर मैं कोई तो- हो ही नहीं सकता। उसमें तो मुझे महारत हासिल है। मैंने कंप्यूटर साइंस में भले पीएचडी ना किया हो करते करते, लेकिन मैंने अपने सेल्फ पे पीएचडी पूरी तरह से करी। अब नहीं, लेकिन बताइए बहुत 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 उम्दा गाया आप दोनों ने। क्या अगला बात। सिंगर बताइए। तो रजवान कौन है? ये माहौल जो है जारी रहेगा, बल्कि जारी इस तरह रहेगा कि सुबह जी आप भी वापस आएंगे अभी थोड़ी देर में। जी। अपने सुनने वालों को, यहाँ जो बैठे हुए हैं, जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, उन्हें बता दूं कि ये अगली गज़ल जो है 1988 में दूरदर्शन नेशनल ने ये एक एक्चुअली गुलजार साहिब ने हाँ जी। प्रोड्यूस और लिखी थी। मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी पर एक सीरियल बनाया गया था, दूरदर्शन नेशनल पर वो रिलीज़ हुआ था। उसकी सारी की सारी मौसीकी गालिब के कलाम को लेकर जगजीत साहिब और चित्रा जी ने क्या उसकी बात है। मौसीकी भी बनाई थी और गाया भी था। आप अगर साउंड ट्रैक सुने तो इन दोनों की आवाज़ों के अलावा आपको इक्का दुक्का और सिंगर्स हैं, लेकिन गुलजार साहिब नरेशन करते हैं उसमें बहुत सारी। बहुत बहुत उम्दा। अगर आपने सीरियल कभी नहीं देखा तो कम अज़ कम वो साउंड ट्रैक ज़रूर सुनिए। एक से बेहतर अगली गज़ल है उसमें, लेकिन उन सब में से मेरी जो पसंदीदा तरीन गज़ल है हाँ जी। वो अभी सुबह जी यहाँ आकर सुनाने लगे हैं। वाह क्या बात है। कब से अगेन है? सुब्बू जी, तो सुब्बू जी के लिए तालियां। और सुब्बू जी हैं गुरुदेव कह सकते हैं हमारे डीवीपी के, जो सबको ज्ञान भी देते हैं और साथ ही साथ सुरों का सही तरीका भी। बिल्कुल। कब से हूँ क्या बताऊँ जहाने ख़राब में, शब हाय हिज्र को भी रखूँ घर हिसाब में। सुबह जी। शुक्रिया रिजवान। इस गज़ल से पहले मैं आपको गालिब साहब के साथ के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। गालिब साहब का असली जो नाम है
वो है मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग खान। पर उनका तकल्लुस जो है यानी कि सूडोनेम और पेन नेम, पहले असद था, बाद में उन्होंने उसका अपना तकल्लुस जो किया था गालिब रखा था। जैसे कि रिजवान ने बताया 1988 में दूरदर्शन का ये धारावाहिक था जिसको गुलजार साहब ने लिखा और उसको डायरेक्ट किया। तो अभी जब मैं हिंदुस्तान इंडिया गया था तो वहाँ पर मैं तो दिल्ली का हूँ ही, तो गालिब की हवेली जो कि गली कासिम जान बल्ली मारा में है, तो उसके वहाँ मेरा जाना हुआ, वहाँ बड़ा खूबसूरत था गालिब की हवेली जो है। तो इस पिक्चर में इस सीरियल में शुरुआत जो होती है वो इस कदर होती है, मैं वो 2 लाइन गा के तो नहीं सुना रहा, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां और जो उसकी इंट्रोडक्शन गुलजार साहब ने करी है, माशाल्लाह गुलजार साहब की तो आवाज़ ही इतनी माशाल्लाह है, पर उन्होंने जो इंट्रोडक्शन दी है उसकी कि भाई कैसे आपको उनका पता मिलता है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहले इस गज़ल से पहले, बल्ली मारा के महल्ले की वो पेचीदा दलीलों की सी गलियां, सामने टाल की नुक्कड़ पे बटेरों के कसीदे, गुड़गुड़ाती हुई पान की पीकों में वो दाग वो वाबा, चंद दरवाजों पे लटके हुए बोसीदा से कुछ टाट के पर्दे, एक बकरी के ममियाने की आवाज और धुंधलाई हुई शाम के बेनूर अंधेरे, ऐसे दीवारों से मुंह जोड़ के चलते हैं यहाँ, चूड़ी वालान के कटरे की बड़ी भी जैसे, अपनी बुझती हुई आंखों से दरवाजे टटोले। इसी गली कासिम से, इसी बेनूर अंधेरी गली कासिम से एक तरतीब चरागों की शुरू होती है, एक कुरान सुखन का सफा खुलता है, असदुल्लाह खान गालिब का पता मिलता है। ये जो अगला गजल है, जैसे मैंने पिछली बारी बताया था, गजल के 5 जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो मेन होते तो वैसे 7 हैं कि हर गजल 2 लाइनों की 2 मिसरे की होनी चाहिए, कम से कम उसमें 5 शेर होने चाहिए, और 5 जब उसके अंदर हो, जैसे कि बहर यानी जिसको मीटर कहते हैं, या रदीफ या काफिया या मक्ता और मतला जो गजल का पहला शेर होता है, इसमें सिर्फ 3 शेर हैं लेकिन वो सारे 5 खूबियाँ मौजूद हैं। थोड़ा इस गज़ल में उर्दू हेवी है, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जो तलफ़ुज़ है उसको मैं ठीक ठाक कर सकूँ। और इस गज़ल से पहले मिर्ज़ा गालिब की कही हुई जो बात जो उस सीरियल में दर्शाया गया है वहाँ से शुरू होती है। कैन वी हैव द ट्रैक प्लीज? एक मिनट। माफ कीजिएगा, मुझे एक 15 सेकंड का टाइम लूंगा। हाँ, बस थोड़ी सी टेक्निकल डिफिकल्टी है, लेकिन अभी आपको सुनाएंगे ये गज़ल। जैसा मैंने कहा, जैसा सुबह जी कह रहे थे, असदुल्लाह खान गालिब, क्या बात है, क्या कलाम है। और ये गज़ल आप जो सुनने लगे हैं, इसमें बस जो उन्होंने कहा कि उसमें हर गज़ल का जो पहलू होता है वो इसमें है। एक जो चीज़ आपको नहीं मिलेगी वो है कि 5 शेर नहीं हैं, लेकिन जो शेर हैं इसमें 3। ओह क्या बात है! इससे इस गज़ल के शेरों से इजहार होता है, आपको समझ आती है कि उस्ताद असदुल्लाह खान गालिब उस्ताद क्यों हैं, और हर किसी के, हर शायर के उस्ताद किस लिए माने जाते हैं। क्या बात की है इन्होंने हर शेर में इस गज़ल के। सुनिए सुबह जी। शुक्रिया।
कर्ज की पीते थे नए, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लावेगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। मैं से गरज निशात है किस रूह सियाह को, एक गो न बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। पिला दे ओक से साकी जो हमसे नफरत है, प्याला अगर नहीं देता ना दे, शराब तो दे। हाँ दिखा के जुम्बिशे लब ही तमाम कर हमको, न दे जो बोसा तो मुंह से कहीं जवाब तो दे। कासिद के आते आते खत और लिख रखूं, मैं जानता हूँ जो वो लिखे